अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन यूट्यूबर्स के बारे में जो अक्सर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि तनवीर भाई, जब मैंने नया चैनल बनाया था तो मेरे चैनल के ऊपर अच्छे व्यूज़ आते थे, लेकिन अब मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। सिंपल वर्ड्स में, पहले मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, अब मेरे व्यूज़ आना बंद हो गए हैं। तो भाई, आपके व्यूज आना क्यों बंद होते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम तर चीजें जानेंगे, समझेंगे और हम ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है इस चीज का, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैंने शेयर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। देखिए भाई, सबसे पहली बात, अक्सर यूट्यूबर जब ये बात करते हैं ना कि पहले मेरे व्यूज आते थे, जब मैंने चैनल बनाया था तो शुरू में व्यूज आते थे, तो याद रखें, जब भी यूट्यूब के ऊपर कोई नया चैनल बनाया जाता है तो नए चैनल को यूट्यूब बजाते खुद बूस्ट करता है, आपके इंप्रेशंस इंक्रीज करता है, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज देता है। उसमें आपका कमाल कम होता है, यूट्यूब का अपना कमाल ज्यादा होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात YouTube खुद कहता है कि जब भी YouTube के ऊपर कोई नया चैनल बनाया जाता है तो स्टार्ट में हम उसे सपोर्ट करते हैं, उसे बूस्ट देते हैं। आगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को संभाल पाते हैं या नहीं। तो पहला रीज़न यही है, आप जो कहते हैं ना जी शुरू में व्यूज़ आ रहे थे, शुरू में YouTube आपको खुद व्यूज़ दे रहा था। अच्छा, आप में से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि तनवीर भाई, मुझे तो YouTube शुरू से ही सपोर्ट नहीं कर रहा, जब से मैंने चैनल बनाया शुरू से ही मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इसका आंसर भी मैं आपको कई वीडियोस में दे चुका हूं कि जब भी YouTube के ऊपर चैनल बनाएं, एक चैनल ना बनाएं, 2 या 3 चैनल्स बनाएं, एक ही वीडियो इन दोनों या तीनों चैनल्स के ऊपर अपलोड करें। आप देखें किस चैनल के ऊपर इंप्रेशन ज्यादा है, जिसके ऊपर इंप्रेशन ज्यादा है, जिसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, उस चैनल को रख लें। बाकी दोनों चैनल से आप अपनी वीडियोस को डिलीट कर दें और फिर दोनों चैनल्स को भी डिलीट कर दें। एक चैनल रख लें जिसके ऊपर इंप्रेशन ज्यादा है। देखें, अगर यूट्यूब के ऊपर 100 चैनल बनाए जाते हैं नए, तो 100 के 100 चलने वाले नहीं होते हैं, उनमें कुछ चलने वाले होते हैं, कुछ ना चलने वाले होते हैं। तो आप 2-3 चैनल बना लें, जो चलने वाला हो उसको रख लें, जो नहीं चलने वाले हैं उनसे वीडियोस को डिलीट करके चैनल्स को डिलीट कर दें। तो पहला फैक्टर तो मैंने आपको बताया कि YouTube बजाते खुद आपको बूस्ट देता है स्टार्ट में। आगे आते हैं जी सेकंड नंबर पे जी, अब आते हैं आप लोगों की मिस्टेक्स की तरफ। देखिए, बाज़ औक़ात आप लोग क्या करते हैं, जब आप नया चैनल बनाते हैं आप उस पर लॉन्ग वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट कर देते हैं और आपको शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके चैनल के ऊपर शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लॉन्ग वीडियो से आपको जो सब्सक्राइबर मिले होते हैं वो कम होते हैं और जो शॉर्ट्स से मिले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये बात भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि शॉर्ट्स के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं नॉर्मली इनको लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ रेकमेंड नहीं की जाती हैं, इस वजह से भी आपके व्यूज़ डाउन होते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ डाउन होते हैं। नंबर 3, बाज़ औक़ात यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि जिन टॉपिक्स की वीडियोस के ऊपर उनको स्टार्ट में व्यूज मिले होते हैं, बाद में वो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। तो याद रखें, जब भी यूट्यूब की दुनिया में आप अपना टॉपिक चेंज करेंगे, आपके व्यूज या तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा अप हो जाएंगे। नॉर्मली डाउन ही होते हैं जब आप अपना टॉपिक चेंज करते हैं। तो आप ये देखें कि आपने जब चैनल बनाया था, शुरू में जो टॉपिक्स आपने रखे थे, क्या आज भी आप उन्हीं टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं या आपने वो टॉपिक छोड़ के कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया? तो डेफिनेटली जब आप टॉपिक को चेंज करेंगे, आपकी वीडियोस यूट्यूब उन लोगों को रेकमेंड थोड़ी करेगा जो आपके व्यूअर्स होंगे, जिन्होंने पुराने टॉपिक्स पर आपकी वीडियोस को देखा होगा। तो टॉपिक चेंज करने से भी व्यूज बहुत ज्यादा डाउन होते हैं। उसके बाद अगला एक और फैक्टर ये भी होता है कि सम टाइम यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि शुरू में चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो अपने चैनल के ऊपर गैप देना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि तनवीर भाई 2 महीने हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, 3 महीने हो गए। तो देखें भाई, जब भी आप इतना ज़्यादा गैप देंगे, इतना ज़्यादा ब्रेक लेंगे, 2-3 महीनों तक आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली इससे भी आपके व्यूज डाउन होते हैं। हाँ, कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके रेगुलरली वीडियोस डालने से व्यूज नहीं आ रहे, लोग ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद व्यूज एकदम से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े रेयर केसेस हैं। नॉर्मली जब आप गैप देते हैं, बड़ा ब्रेक लेते हैं 2-3-4 महीनों का, तो आपके व्यूज डाउन होते हैं। और यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अगर 6 महीनों से ज्यादा का टाइम गुजर गया है और आपने अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं अपलोड की है, तो आपका मोनेटाइज चैनल
चैनल डीमोनेटाइज भी हो जाता है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। उसके बाद अगला फैक्टर ये भी है कि जब यूट्यूब के ऊपर नया नया बंदा आता है तो शुरू में बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, थंबनेल, मेटा डेटा, XYZ हर चीज के ऊपर बड़ी मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो कंटेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, बल्कि वो व्यूज को देख रहा होता है, यार मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं। तो देखिए, व्यूज अगर आपने देखने हैं तो पहले आप अपना कंटेंट देखें, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, जो चीज आप वीडियो में बता रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है, और अगर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है तो क्या सही मानों में आप एंटरटेन भी कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के चैनल्स जब मेरे पास चेकिंग के लिए आते हैं और उनके चैनल्स को मैं ओपन करता हूं तो डिस्क्रिप्शन या तो लिखी नहीं होती है, या फिर सारी इररेलेवेंट होती है, या फिर चैट जीपीटी से कॉपी करके यहां पे पेस्ट की होती है। यानी अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो यहां पर यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। हालांकि आपकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन अक्सर यूट्यूबर्स यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप लोग थंबनेल आई कैची नहीं लगाते, या फिर थंबनेल अगर अच्छा भी है तो उर्दू लिखने के बजाय आप इंग्लिश लिख देते हैं। आपके सारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी, उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। अब लाजमी बात है हर पाकिस्तानी को इंग्लिश पढ़नी तो नहीं आती है, आप लोग पाकिस्तानी व्यूअर्स के होते हुए इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आप लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई डक्की भाई का चैनल देख लें, या फिर माँ सफदर का देख लें, या फिर फलां का देख लें। देखिए, ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी मिसाल आप लोग देते हैं, ये अपने थंबनेल के ऊपर उर्दू लिखें, पश्तो लिखें, सिंधी लिखें, फारसी, चाइनीज कुछ भी लिखें, इनके व्यूज आएंगे, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू बनी हुई है। और जब किसी की फेस वैल्यू बन जाए तो लोग उसके थंबनेल के ऊपर उर्दू इंग्लिश को नहीं देखते, उसका चेहरा देखते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं। लेकिन आमतौर पे न्यू यूट्यूबर्स क्या होते हैं, ये इन बड़े यूट्यूबर्स से इंस्पायर होते हैं। जो काम ये बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहे हैं। भाई आपने अभी अपनी फेस वैल्यू बनानी है, अभी आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है, थंबनेल के ऊपर आपको उर्दू लिखनी चाहिए अगर आपके सारे व्यूअर्स पाकिस्तानी हैं। और अगर आपकी व्यूअरशिप पाकिस्तानी नहीं है, बाहर की कंट्री से है, फिर तो चले इंग्लिश ठीक है। आगे आते हैं जी। उसके बाद अगला फैक्टर ये भी है कि न्यू यूट्यूबर्स आमतौर पे वीडियो की जो लेंथ है ना, इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। हो सकता है शुरू में आपने 8 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो बनाई हो, और अब आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियो बना रहे हो। देखें, वीडियो की जो लेंथ होती है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस वक्त यूट्यूब का जो एल्गोरिथम चल रहा है 2024 में, इसमें आपकी वीडियो की लेंथ जितनी ज्यादा होती है, आपका ये जो एल्गोरिथम है ना, उतना ज्यादा इसको रेकमेंड करता है। वो पुराना एल्गोरिथम था कि छोटी वीडियोस को ज्यादा रेकमेंड किया जाता था, लेकिन 2024 में जो एल्गोरिथम काम कर रहा है, जिन वीडियोस की लेंथ ज्यादा है उनको ज्यादा रेकमेंड कर रहा है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो की लेंथ इंक्रीज करते जाएं, कंटेंट के ऊपर फोकस ही ना करें, यार कंटेंट अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, और बोरिंग कंटेंट उसके अंदर शामिल करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है। कंटेंट आपने बेस्ट ही बनाना है, लेकिन उसकी लेंथ आपने इंक्रीज करनी है। उसके बाद अगला फैक्टर ये भी है, हो सकता है कि शुरू में जिन टॉपिक्स पर आपको अच्छे व्यूज मिले हो, आज भी आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, लेकिन आज वो टॉपिक डेड हो चुका हो, आज उस टॉपिक की कोई वैल्यू ही ना हो। तो ये चीज भी आपने कंसीडर करनी है कि जिस टॉपिक पर आपको स्टार्ट में व्यूज मिले थे 6 महीने, 8 महीने या 1 साल पहले, हो सकता है उस वक्त वो टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पे उस टॉपिक को कोई पूछ रही ना हो। तो भाई अगर ऐसी बात है कि वो टॉपिक डेड हो चुका है तो उस टॉपिक को छोड़ दें, उस टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास जो व्यूअरशिप है, आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है, वो उससे रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर तो वीडियोस को देखेंगे। लेकिन अगर आप अपना टॉपिक टोटली चेंज करेंगे तो अगेन आपके व्यूज नहीं आएंगे। तो भाई ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें नहीं है, आप प्रॉपरली सही तरीके से अपने चैनल के ऊपर समझदारी के साथ काम करते आ रहे हैं, फिर भी आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो आपको एक नया चैनल बना लेना चाहिए। खास तौर पे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बड़े चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स के ऊपर भी अगर व्यूज नहीं आ रहे तो आपको भी एक नया चैनल बना लेना चाहिए। चीजें बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।